नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर शुरू कर दिया है और इसकी 2 क्लासेस हमारी पहले आ चुकी है। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर थर्ड क्लास है। ये कौन सी क्लास है? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर थर्ड क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं आप सभी को जितना अभी तक हमने किया है वो सब एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और आज हम उसी से आगे चलते हैं। क्वेश्चंस वही रहेंगे, वहीं से रिलेटेड है, बस उनका थोड़ा पूछने का तरीका हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट सम क्या है आपके सामने। आपको इसमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है अब की बार। और जो हमारी पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था वो भी यही था, आपको मूलधन निकालना था। और एक की बार इसमें दर कितनी है? दर यानी कि रेट यानी कि आर कितनी दी हुई है? 16 सही 2/3%। और उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 2 इयर्स। और आपको दिया हुआ है इसके बाद क्या दिया हुआ है? CI माइनस SI इक्वल टू 500। यानी कि सीधी सी बात है, 2 साल का टाइम है, दर आपको इतनी 16 सही 2/3% दी हुई है, मूलधन निकालना है। मूलधन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल। इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, प्रिंसिपल। ठीक है, और आपको रेट दी हुई है, टाइम दी हुई है, CI और SCI माइनस SI कितना दिया हुआ आपको। आपके काम की बात क्या है? पिछले क्वेश्चन में भी हमको यही गिवन था। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये सही काम की बातें हैं, सबसे मेन बात है ये, इस पर आपने फोकस करना है। इसके बाद हम देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे, मैंने आपको पिछले जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था पिछली क्लास का, आपको कहा था आपको रेट लिखनी है। सबसे पहले आपको एक परसेंटेज का ही पता होना चाहिए। 16 सही 2/3% कितना होता है? कितना होता है 16 सही 2/3%? 1/6 के बराबर। मैंने आपसे कहा था परसेंटेज में, अगर आपको ये याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आपकी बहुत बेनिफिट रहेगा। कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? शॉर्ट मेथड लगाते हैं अगर हम, जितना टाइम दिया हुआ है उतनी ही इसकी पावर कर देनी है, उतनी ही क्या कर देनी है? इसकी पावर। फिर जो आएगा वो कितना आएगा? 1/36। अब इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, जो नीचे आता है इसमें पावर करने के बाद वो उसको आपको क्या मानना है? प्रिंसिपल। यानी कि कितना मानना है? 36। अभी ये फाइनल नहीं है, फाइनल अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने होगा। अभी आपको टाइम अगर 2 साल है तो 2 एरो लगाएंगे, एक फर्स्ट ईयर के लिए, एक सेकंड ईयर के लिए। इसके बाद पहले साल इतना ब्याज लगता है, इतना मतलब 1/6। और 36 का 1/6 कितना होगा? 6। देख सकते हो 36 का 1/6 कितना होगा? 6। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी इजीली। उसके बाद जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे, 36 पर भी इतना ही ब्याज लगेगा, 1/6। 36 के 1/6 दोबारा 6। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा? इस जो यहाँ पर 6 रुपए ब्याज लगा है, इस पर भी आगे ब्याज लगेगा। और 6 का 1/6 कितना होता है? 1। ठीक है, 6 का 1/6 कितना होता है? 1। यानी कि पहले ईयर में ब्याज 6, दूसरे ईयर में ब्याज 7। ठीक है, अब अगर मैं कहूं टोटल CI कितना आ गया हमारे पास? टोटल CI 6 और 6 12 और 1 13। और SI कितना आ गया अपने पास? SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जो ब्याज पहले वर्ष लगा है SI में, वही ब्याज दूसरे वर्ष भी लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता, जो ब्याज पहली बार लगा है वही ब्याज आगे आगे लगता जाएगा। अगर पहली बार 6 लगा है तो दूसरे साल भी 6 ही लगेगा। और 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अगर यहाँ पर CI माइनस SI इसने 500 दिया हुआ है, लेकिन हमारा CI में से अगर हम SI माइनस करते हैं तो कितना आता है? 13 में से 12 गए, 13 माइनस 12 कितना आता है हमारा? 1 आ रहा है। यानी कि इस 1 की वैल्यू कितनी है? 500। 1 की वैल्यू कितनी दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 की वैल्यू कितनी आ रही? क्यों? क्योंकि हमारे
डिफरेंस सी का आया है, इसने क्वेश्चन में दिया हो इनका डिफरेंस 500 यानी कि 1 500 के बराबर है। तो हमने प्रिंसिपल कितना माना था 36, तो 36 किसके बराबर होगा 36 गुणा 500, 36 गुणा 500। इस टाइप के क्वेश्चन करने के सबसे आसान मेथड है और सबसे कम टाइम में होता है, तो आप इसी को लगाएं। और 36 गुणा 500 कितना होएगा हमारे पास, 36 गुणा अगर हम 500 ही गुणा 180 पीछे 2 जीरो यानी कि 18,000 आपका क्या आ गया मूलधन। मूलधन कितना आ गया हमारे पास 18,000 रुपए। तो ये आपका इस सम का क्या है आंसर है, मूलधन कितना आ गया 18,000। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत, इसके बाद ये जब आप ये निकाल लोगे ना, एक की वैल्यू 500 है, CISI डिफरेंस एक की वैल्यू 500, तब आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तब आपको क्या करना है, इसको गुणा 500। पूछ ले सिंपल इंटरेस्ट कितना है, गुणा 500। पूछ ले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, गुणा 500। डिफरेंस एक था, एक की 500 के साथ गुणा, ये तो इसने सॉरी दिया ही हुआ है। ठीक है, ये रहा था आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। उस सेकंड क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि कमेंट में आपको अपने आप खुद से करना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद करके नहीं देखें क्वेश्चन, आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको क्या, इसमें भी आपको मूलधन निकालना है और आपको दर दी हुई है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। अब आपको ये पता होना चाहिए 11 सही 1/9 कितने प्रतिशत के बराबर होते हैं। 11 सही 1/9%। टाइम दिया हुआ आपको 2 वर्ष, लेकिन इसमें एक चीज अलग दी हुई है, सेकंड ईयर CI यानी कि दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए। दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए। आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालना है और आपको इतना क्वेश्चन गिवन है और इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। कहां पर दोगे, कमेंट में। उम्मीद आप सभी का आंसर आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इससे पहले मैं इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस क्लास का, पिछली क्लास के मिलाकर, तो मैं समझता हूं इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे हमारा सम देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड सम आज की क्लास का। ये सेकंड सम था जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हम प्रैक्टिस आप कितनी करवा दें कि आपको कोई भी मेथड, कोई भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमारा साथ देते रहना है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी कि मूलधन दिया हुआ है 4320। रेट दी हुई है, रेट यानी कि दर दी हुई है आपको 16 सही 2/3%। उसके बाद टाइम दिया हुआ आपको 3 ईयर्स। टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर यानी कि 3 साल 3 इयर्स। और उसके बाद आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो ब्याज लगने के बाद आता है कितना है 6860। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, CI निकालना है। CI कितना होगा आपको क्या निकालना है, CI बताना है कितना होगा। इतना रेट है, टाइम 3 साल है, मिश्र धन इतना है, CI आपको बताना है। वैसे तो इसमें सॉरी ये अमाउंट आपको गिवन नहीं है, ये भी आपको बताना है। मिश्र धन और CI आपको बताना है। अगर आपको अमाउंट मान लेते हैं 6840 है, 6860 है, सॉरी 6860 है, तब अब आप CI आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, मिश्र धन में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, इसमें से 4320 घटा दोगे, आपका CI आपके सामने होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं गिवन, आपको अमाउंट और CI दोनों, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपको क्या निकालने हैं, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों आपको निकालने हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। हमने क्या मानना है, आप अगर 16 सही 102/3%, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/6। टाइम कितना है 3 वर्ष। अगर आप 4320 का 1/6 निकालते हो, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम मतलब खराब होगा। और उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में निकालोगे तो जो आएगा उसका 1/6 और थर्ड ईयर में जाओगे उसका भी 1/6, ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा क्या है
ये मेथड मैं अपने जो पिछले से क्वेश्चन में एक ही मेथड पर आपको रखना चाहता हूँ क्योंकि वो बेस्ट मेथड है। जैसे 1/6 आया है, 1/, कितना आया है 6, 1/6 आया हमारे पास इसकी रेट। अब जितना टाइम है उतनी ही इसकी पावर कर दो। हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते आ रहे हैं। रेट कितनी 1/6, इसकी इतनी पावर करो 3। अब ये कितना आ गया 1/36, 216, 1/216। उसके बाद 216, अब ये जो नीचे आता है ना, इसमें जो नीचे वाला है इसको आपको प्रिंसिपल मानना है। कितना 216। अभी 3 वर्ष का टाइम है तो 3 एरो ऐसे लगाएंगे, ने 3 वर्ष का टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 लगा दी। पहले साल ब्याज कितना लगेगा 216 पर, 216 का 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 कितना आएगा 36। देखो काटना भी बड़ा आसान है, अगर आप इसको मानते हो ना, काटना बड़ा इजी है। आखिरी में इसका तो क्या आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। उसके बाद 36, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे 216 पर तो ब्याज लगेगा ही 36, इस 36 पर भी ब्याज लगेगा। और इस 36 का ब्याज कितना है, 36 का 1/6 कितना होगा 6। ठीक है, देखो कितना इजी तरीके से कट रहा है। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में जाओगे 216 का 16 सही 2/3% कितना है 36। जब आप तीसरे साल में एंट्री करोगे इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इस पर भी लगेगा। इस पर ब्याज कितना लगेगा 6, इस पर भी ब्याज कितना लगेगा 6, और इस 6 पर भी तो 16 सही 2/3% का ब्याज लगेगा 1/6 यानी कि 1। बड़ा आसान होता है। अगर आप रेट को पावर इसकी जितना टाइम है उतनी पावर करके प्रिंसिपल मान लेते हो तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कट जाता है, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है इसमें। और आपको इसमें आपके पास क्या गिवन है, सीआई और मिश्र धन आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है। सीआई हमारा कितना आ गया, सीआई हमारे पास कितना आ गया 36 जमा 36 जमा 36, 36 36 36, 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19 कर सकते हो आप। इसकी कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 6 6 12 6 18, 18 और 9 27, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 127। सीआई हमारे पास कितना आ गया 127। अगर सीआई 127 है तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा 216 मिश्रधन प्लस 127। अगर हम इसको देखते हैं, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 3, 2 और 1 3 4 और 1 343। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 343। अब उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट 343। इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का एक और मेथड बताता हूँ, क्या है अमाउंट 343 सीआई 127, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 4320। हमने कितना मानना है 216। अब आपको ये देखना 216 की वैल्यू हमने 4320 माननी है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 4320 डिवाइडेड बाय 216। इससे शायद पूरा पूरा कट रहा है, कहीं ना कहीं 216 20 पे कट रहा है। देखो 216 को अगर हम 2 के साथ गुणा करते हैं 432 और पीछे 0, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 127 की वैल्यू 127 गुणा 20, 343 की वैल्यू 343 गुणा 20। 127 दूनी कितना होता है 254 और पीछे 0। 343 दूनी कितना होता है 43 और 43 हमारे पास होता है 86 और 686 पीछे 0, 6860। अमाउंट कितनी आ गई, मिश्र धन अपना 6860, सीआई 2540। इससे देखो 216 की वैल्यू इतनी थी, एक की वैल्यू 20 आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट 127 था, ये 343 के, इन दोनों को 20 से गुणा कर दो। क्वेश्चन तो ये बिल्कुल 10 सेकंड का है। वह ऐसे अगर आप किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को देते हो बेसिक तरीके से करता है तो कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट भी लगा सकता है, 5 भी लगा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। और इसका एक सेकंड मेथड क्या है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बड़ा ही आसान तरीका है, बस आपके सामने होगा भी। वो क्या है, उसमें क्या है आपका ब्याज है, ब्याज कितना है 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। ब्याज कितना आपका 16 सही 2/3%। इसके बाद
ब्याज आपका 16 फिर पावर करो इसकी 3, सॉरी 1 मिनट, ब्याज आपका 1/6 यानी कि 16 अगर ब्याज लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में, सिंपल आपको क्या निकालना है, मिश्र धन और सीआई निकालना है। तो अगर 3 साल के लिए ब्याज लगता है तो पहले साल ब्याज 6 से 7, दूसरे साल 6 से 7, तीसरे साल भी 6 से 7, 6 216 343 आपके सामने है क्वेश्चन। लेकिन ये मेथड कब लगेगा आपका, जब ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये मेथड आप कब लगा सकते हो, जब आपके पास प्रिंसिपल गिवन हो। ये मेथड आप तब लगा सकते हो जब आपके पास प्रिंसिपल गिवन हो। अगर आपके पास प्रिंसिपल गिवन नहीं है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन या इससे पीछे वाला मेथड देखा था, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है तो आप ये भी लगा सकते हो। इसको 6 इतनी बार लिखने के बजाय 6 का क्यूब, डायरेक्ट 7 का क्यूब, 216 और 343। देखो यहां पर भी मैंने आपको वहां पर क्या कहा था, पिछले वाले मेथड में जितने टाइम है उतने ही पावर करो। यहां पर भी पावर तो कितनी है, 3, टाइम कितना है 3। क्या मैं सही था? बिल्कुल सही हूं। ये बेसिक भी है और ना कोई इसमें ज्यादा ट्रिक क्या होती है, ट्रिक कुछ नहीं होती है। ट्रिक मतलब बेसिक का निचोड़ होता है, सारा का सारा बेसिक का निचोड़। अभी मैंने जैसे आपको बताया 6 के साथ 6 से 7, 6 से 7 इतनी बार लिखने के बजाय आप एक ही बार लिखो, 6 से 7 हुआ, जितना टाइम है उतनी इनकी पावर कर दो, जितना इनकी टाइम है उतनी ही पावर कर दो। बस इस ये मेथड कब कामयाब है, जब आपके पास प्रिंसिपल गिवन हो, अन्यथा आपके पास प्रिंसिपल नहीं है तो पिछले वाला मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका सम, थर्ड सम आज की क्लास का। इससे आगे हमारा फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम आपके पास मूलधन दिए हुआ आपको 1920 और जो रेट है, रेट यानी कि दर प्रतिशत पर वर्ष कितना है, 12.5%। अभी आपको ये पता होना चाहिए 12.5% कितना होता है। और आपको अब की बार टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, अब की बार टाइम नहीं दिया हुआ है। और जो मिश्र धन है ये दिया हुआ है ना, सीआई दिया हुआ है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 2430। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। कैसे, हमारे पास बस आपको यहां पर ध्यान देना है, ये 12.5% कितना होता है, 1/8। सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। 1920 है शुरू में, बाद में मिश्र धन कितना हो रहा है, 2430। ये क्या है हमारे पास, मिश्र धन। मैं और बढ़िया राम से करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1920 से हमारा धन कितना हो रहा है, 1920 से कितना हो गया, 2430। क्या मैं सही हूं? 1920 से कितना हो गया, 2430। जो कट रहा है यानी कि जो आपस में कट कर रहा है एक दूसरे को, आप काट सकते हो ऐसे, 0 से 0 काट सकते हो, काट दी। इसके बाद 192 और 243 बच गया। इसके बाद भी देखो, क्या ये दो हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक टेबल पर कहीं ना कहीं कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं 3 पर। 3 छिके 18, 3 चौके 12, 64। उसके बाद ये 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 पे कट रहे थे आप, उसमें 3 छिके 18, एक बचेगा, 2 आगे बढ़ेंगे, 3 चौके 12, और ये 3 पे कटेगा 81 पे। यानी कि इसको काट के हमारे पास क्या आ गया, 64 से 81। क्या आपके पास आगे भी ये कहीं पर कट रहा है, नहीं कट रहा। तो आपको ऐसा देखना है कि भाई क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। क्या मैं ये इसको लिख सकता हूं, 8 से 9। यह एक सिंपल सा मैटर है, ये अभी आप इसको भूल जाओ। अभी जो हमने एक लाइन लिखी थी, हमारे पास ये ब्याज कितना है, 1/8 ब्याज लगता है, यानी कि धन बढ़ता है। धन कितना होगा हमारा, 8 से 9। शुरू का मान ऊपर वाले घटक या बढ़त, ब्याज लगने के बाद, क्योंकि दर हमारी 1/8 है,
तो ब्याज लगने के बाद दर कितनी होगी 8 से 9, क्योंकि ऊपर वाला 1 बढ़ेगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, क्या ये 64 और 81 है ना, जो क्या कहीं ना कहीं ये 8 और 9 से रिलेटेड है? बिल्कुल है। अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं और 9 का भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना आता है 64, और ये कितना आता है 81। और पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए जरा, मैंने आपसे क्या कहा था, जितना भी रेट आए, रेट हमारा जब पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा रेट कितना था 1/6 था, मैंने आपसे क्या करवाया था 6 से 7, और जितना टाइम था उसकी पावर लिखवा दी थी, जितना टाइम था उसकी पावर लिखवा दी थी, उस टाइम कितना था 3। तो ये क्या होता है हमारे पास जो पावर में आता है वो क्या होता है टाइम, वो हमारे पास क्या होता है पावर वाला टाइम। हमारे पास यहाँ पावर में क्या आया है 2, यानी कि हमारी टाइम है जो, ये टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 है मैजिक। देखो छोटी छोटी चीजों से ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका। आपने कहीं भी और भी मेथड किए होंगे, आप उनसे कंपेयर करके देखना, ये इजी है, वो वाले मेथड इजी है। इसमें मैंने क्या किया, 1920 से हमारा धन 2430 हो गया, ठीक है, काटने के बाद 64 से 81 हो गया। लेकिन आपके पास रेट है, रेट जब तक आपके पास प्रतिशत अवेलेबल है ना, और कोई मेथड मत यूज करो, सिर्फ प्रतिशत को ही यूज करो। जो क्वेश्चन में ऐसे तो अगर आप 64 से 81 आ गया तो आपके पास, आप कहोगे हमारे को रेट की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही निकाल देंगे, निकाल के देखना कैसे निकाल लोगे 64 से 81, आपको क्या पता टाइम कितना है। लेकिन जब इसने आपको रेट दे दिया ना तो आप इस रेट का यूज करो। आप रेट का यूज कैसे करेंगे, 1/8 है, यानी कि एक साल में अगर पहले धन 8 था तो जब एक साल खत्म होगा तो धन कितना होगा 9, जब धन कितना होगा 9, उसके अगले साल भी तो ऐसा ही होगा 8 से 9, उसके अगले साल भी तो कितना होगा 8 से 9, 64 से 81। यही आपका क्वेश्चन था। टाइम कितना है 2 इयर्स, 2 साल, टाइम कितना है 2 साल। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप वैसे भी फाइंड करके देख सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं होता अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए कैसे करोगे, देखो 1920 है, 1920 का 1/8 कितना होगा, 1920 का 1/8, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 240। फिर दूसरे ईयर भी 240 ब्याज, फिर जो दूसरे ईयर है 240 का भी तो 1/8 होगा, 240 का 1/8 कितना होगा, 240 का 1/8 30, ये 0 4 4 8 और 3 11 और 5 510, कितना 510, 510 और 1920 कितना होगा हमारे पास 0 3 9 और 5 14, 2430। देखो 2430, अगर हम 1920 को 2 साल के लिए इतने प्रतिशत पर ब्याज पर देते हैं तो हमको 2430 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये था आज की क्लास का हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझिए। 64 से 81 आया, इसके बाद रेट का यूज कीजिए, रेट कितना है 8 से 9, तो आप ऐसे ही यहाँ पर ऐसा बनाने की कोशिश करिए कि जो 8 और 9 है इनसे इसका रिलेशन बन जाए, इनकी 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर बन गया था। और हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, जब बस हमको उनको अंडरस्टैंड करना होता है भी इनको हम इसको कैसा छोटा कर सकते हैं। वैसे तो आप बेसिक से कर सकते हो, क्वेश्चन को कितना ही लंबा खींच सकते हो, लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं है कि भाई हम यहाँ पर क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, हम किसी भी मेथड से करें बस हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अभी आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। टाइम दिया हुआ, सॉरी, मूलधन 2500, जो आपकी रेट है, रेट दी हुई है आपको 20%, 20%। जिस दोस्त को ये भी नहीं पता 20% कितना होता है तो प्लीज हमारी परसेंटेज देखिए, क्योंकि जब तक आप परसेंटेज नहीं देखेंगे आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ पर मिश्र धन है कितना है 4320, मिश्र धन कितना है 4320, सही है बिल्कुल। और आपको अब की बार भी टाइम निकालना है, कैसे किया था हमने वो लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इससे पिछले वाला क्वेश्चन, कैसे 2500 से कितना हो रहा है हमारा धन 4320, उसके बाद आप नीचे लिखो 20% कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5, यानी कि हमारा धन कितना होगा 5 से 6, 5 से 6।
अब आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई जो ये 2500 और 4320 हैं ये कहीं ना कहीं 5 और 6 से रिलेट कर जाए, या 5 का स्क्वायर हो, 5 की क्यूब हो, 5 की 4 हो, या 5 की 5 पावर हो। अभी आपको ऐसा देखना है और आप देखें कैसे। पहले जो कट रहा है पहले वो वहां तक काट दो, उसके बाद की बात है पहले जो कट रहा है वो काटो। 0 से 0 कट गई, इसके बाद ये 2 पर कट रहे हैं, 2 पर 2100 कटेगा 125, ये 2 पर कटेगा 2, 1 और 6 216। इसके बाद आपके पास ये क्या है 125 और 216, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, यानी कि 5 के क्यूब से 6, क्या ये 5 और 6 से रिलेट करके? बिल्कुल करके। यानी कि ये जो 3 आया ऊपर पावर वो कितना आया, ये क्या है हमारे पास 3, ये क्या है हमारे पास टाइम है 3 इयर्स। कितना इजी समय। हमने क्या किया, सिर्फ इसमें काटा, इसमें ये 2500 से 4320 लिखा, जो काटा वो काटा, जो इसकी पावर है जो इसकी दर है वहां से इसको रिलेट कर दिया, काटने के बाद ये ऑटोमेटिक रिलेट करेगा। हर क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, बस आपको समझने की जरूरत है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, वो हमारे पास, अगर आपके पास अब की बार इसने प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 14,580 रुपए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 14,580 रुपए। रेट आपको अब की बार आपको इसमें रेट दर निकालनी है, दर कितनी है। समय दिया हुआ आपको टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। आपस में रिलेटेड है चीजें। मिश्र धन की दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट दी हुई है कितना 20,000। अब की बार पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जब हमको रेट पता होती थी 5 से 6, पिछले वाले क्वेश्चन में ये रेट थी हमारी, तब हमने क्या किया था, जो ऊपर 125 और 216 आए थे इसकी पावर 3 कर दी थी, यानी कि हमारे पास टाइम कितना आ गया 3 दिन। लेकिन अब की बार हमारे पास रेट तो है ही नहीं, हमको कुछ नहीं पता कि भाई किस परसेंटेज से कोई बनेगा, लेकिन हमको एक चीज पता है, टाइम है हमारे पास 3 साल और ये है हमारे पास कितना 20,000 मिश्र धन। टाइम अगर आपके पास 3 वर्ष है ना, तो आपको एक हिंट मिल चुका है, यह कटने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, कटने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, कुछ भी आए उसकी पावर कितनी होगी 3, वो किसी ना किसी का क्या होगा क्यूब, क्योंकि टाइम 3 वर्ष है, टाइम 3 वर्ष है, सारा खेल परसेंट रेट और टाइम इनके ऊपर बेस्ड है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 14,580 को अगर हम काटते हैं तो ये कितना आता है 7, 2 और उसके बाद 9, 729। अगर हम यहाँ पर कट करते हैं 1 0 0 0 विदाउट जार को 2 पे काटते हैं मैंने ये। इसके बाद आपको एक हिंट मैंने बताया था, टाइम अगर 3 वर्ष है तो कहीं ना कहीं हमारे पास काटने के बाद ऐसी वैल्यू आएंगी जो किसी ना किसी का क्यूब होंगी। किसी ने 729 किसका क्यूब है 3, 9 का, 1000 किसका क्यूब है 10 का। टाइम ये 3 क्या होता है हमारे पास टाइम, ये 3 क्या होता है हमारे पास टाइम, और 9 और 10 क्या होते हैं, 9 और 10 क्या होते हैं, 9 और 10 क्या होते हैं रेट दर। यानी कि रेट कितनी आ गई 9 से 10, रेट कितनी आ गई 9 से 10। रेट 9 से 10 आने के बाद आपको इजीली पता चल चुका है रेट हमारी कितनी है 1/9, क्योंकि 9 पर ही तो 1 बढ़ रही है और ये जो बढ़ता है वो ऊपर आता है हमेशा। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%। कितना इजी सम, कितने बड़े ही, देखो हमने कितने लाइन में कर रहे हैं सम को। एक बार ये लिखा जो क्वेश्चन में है, उसके बाद इसको सिर्फ काटा, फिर ये सोचा जितना ये टाइम है ना उतनी ही किसी ना किसी का ये क्यूब है 729। 729 किसका क्यूब है 9 का। इतना आपको मैंने आपको जब हमने क्यूब रूट किया था 1 से लेकर 9 तक आपको क्यूब निकालने, लिखवाने, याद करने सभी बताए थे। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं और 100 तक क्यूब रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी हमने आपको सिखाया था। उस क्यूब रूट की, क्योंकि इतने छोटे छोटे बेसिक इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप 9 वैल्यू याद नहीं रख सकते 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद
9 के आगे मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, बड़े ही इजी मेथड से मुश्किल 5 या 6 सेकंड में आप क्यूब रूट सोल्व कर सकते हो, 1 से लेकर 100 तक, कहीं तक भी। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में आपको कमेंट में जवाब देने के लिए देता हूं, आपको उसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 6860। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं कमेंट में, टाइम 3 वर्ष, और मिश्र धन है वो 10,240। मिश्र धन कितना है, 10,240। अगर आप हमारी क्लास देखते हैं तो आप कमेंट में जवाब जरूर दिया कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कितने बच्चों कितने दोस्तों का यह कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इसका जवाब भी आप कमेंट में देंगे, और इनसे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लोग एक बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा चैप्टर मानते हैं, लेकिन आपके सामने कितना इजी चैप्टर है, कितना मुश्किल चैप्टर है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ समझने की बात है। सारा खेल टाइम और रेट, इन पर ही डिपेंड है। अगर टाइम गिवन है तो आप रेट निकाल सकते हो, रेट गिवन है टाइम निकाल सकते हो, बस पावर से। ठीक है, तो आप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा सके। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।